Welcome to Nita Jajusika for the Quality Education. Students, today we are going to start class 9th Political Science. The book is Democratic Politics. This is according to the CBSE pattern. Today's chapter is Working of Institutions. So first of all, we will discuss what is political institution. आखिर ये political institution होती क्या है? इंस्टीट्यूशंस कोई भी ऐसी संस्था है जो किसी काम को प्रॉपर प्रोसीजर से करने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल वर्क है, गवर्नमेंट के वर्क हैं, उनको करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है और जिनको गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दे रखी है, वो है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर ये क्या करती हैं, किस वे से हमारे लिए काम करती है? लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर. So first of all we will discuss there are three types of institution. तीन तरह के institutions हैं जिनका major role है. First is legislature, then second one is executive, third is judiciary. तो students ये तो तीन नेम है political institutions के जो हमारे लिए बहुत important है, famous है हमारे government works के लिए. Now see ये political institutions work कैसे करती है. I am going to show with the pictorial form. ये एक ट्री है, गवर्नमेंट का ट्री है, देख सकते हो ये ट्री किस तरह से वर्क करता है. मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको प्रेजेंट किया है कि ये ट्री है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं. तो देखते हैं ये ट्री की ब्रांचेस की इंपॉर्टेंस और इनके नेम क्या है. फर्स्ट ब्रांच है एग्जीक्यूटिव और ये काम करती है गवर्नमेंट के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी वर्क पॉलिसीज है उनको एग्जीक्यूट करती है. सेकेंड हमारी जो ब्रांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लेजिस्लेचर. जितने भी प्लान पॉलिसीज है उनको फ्रेम करती है लेजिस्लेचर. तो दोनों ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वर्क करती है, मिल के काम करती है. एक फ्रेम करती है, दूसरी बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है. तीसरी है जुडिशरी. जुडिशरी इन दोनों से डिफरेंट है. जुडिशरी बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है. जुडिशरी यूज टू चेक what the works are done by legislature and executive. Overall this is the tree of a government. सो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट का कंप्लीट ट्री है जिसकी 3 ब्रांचेज हैं, 3 मेन ऑर्गन्स हैं. इनके बिना हमारी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकती है. तो इन तीनों से कंबाइंड हमारा क्या बनता है, एक ट्री ऑफ गवर्नमेंट. यू कैन सी द ट्री ऑफ गवर्नमेंट हियर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब. नाउ वी विल डिस्कस ये गवर्नमेंट क्या है. एक्चुअली जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको पावर मिली हुई है वो एक तरह का लॉ को इंटरप्रेट करती है, लोगों की लाइफ में ऑर्डर को श्योर करती हैं कि ईच वर्क विल गो स्मूथली. ईदर दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और द वर्क फॉर द सिटीजन और द वर्क फॉर द कंट्रीज रिसोर्सेज. इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम चलाने के लिए 3 तरह की ऑर्गन्स का उनका हेल्प लेते हैं और इन तीनों को मिला के हमारी बनती है गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो इसकी इंस्टीट्यूट है जिसकी वो है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन क्या है, इट्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज. मींस ये कुछ लोगों का एक ग्रुप है, अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, जो कुछ काम पॉलिसी प्लान्स को करने के लिए जिनके पास पावर है. और ये पावर सबको देता कौन है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग. ये सारी पावर्स उनको देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है और ये मेजर डिसीजंस लेते हैं, फिर उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये सारे डिसीजन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का वर्क चलता है. तो दूसरी हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज़ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर एक असेंबली है लोगों की जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. वो सारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ पे लॉ फ्रेम करते हैं. ये फ्रेम किए हुए लेजिस्लेट किए हुए लॉ ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव. सो दिस इज ये हमारी लेजिस्लेचर है जो दूसरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. इसमें सारे टैक्सेस मनी बिल आ जाते हैं. और तीसरी इम्पॉर्टेंट हमारी इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ जुडिशरी. जुडिशरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पहले वाली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से टोटली डिफरेंट है बिकॉज ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. इसको कोई इलेक्ट नहीं करता. एक जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जिसमें सारे जो इसके मेंबर्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन. और जब तक ये चाहे अपने काम पे रह सकते हैं जितनी देर इनके ऊपर कोई इम्पीचमेंट मतलब
कोई बड़ा ऐसा केस का इनके ऊपर दायर हो तब तक ये अपने काम पे रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो जस्टिस करती हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म लागू करती हैं जो देखता है कि दोनों बाकी के दोनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, जुडिशरी के भी हमारे पास हमारे इंडिया में 3 लेवल्स हैं। तो सबसे पीक टॉप लेवल पे हमारे सुप्रीम कोर्ट्स, उसके बाद स्टेट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट्स हैं और लोकल लेवल पे हमारे लोकल कोर्ट्स हैं। देन वी आर गोइंग फर्दर कि अब हमें ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्लाइड्स, जो गवर्नमेंट है उसको अपने वेरियस वर्क ड्यूटी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए जो गवर्नमेंट के अंडर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क स्कीम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग है, और ये सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे लोगों की वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्रीज़ को एक प्रॉपर लेआउट प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंडर हमारी सारी इंस्टीट्यूशन वर्क करती हैं। तो आई ऑलरेडी हैव गिवन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दीज आर द लेजिस्लेटिव, इसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इसमें सारे लॉ फ्रेम होते हैं। दूसरी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट जो सारे फ्रेम किए हुए लॉज को जो लेजिस्लेटिव ने बनाया उनको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती हैं। और तीसरी है जुडिशरी जो जस्टिस करती है कि क्या दोनों ऑर्गन्स जो भी वर्क कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है या नहीं है। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेमोरेंडम। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दे रखी है कि एक मेमोरेंडम पास हुआ था। ये आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है। ये मेमोरेंडम क्या है? एक्चुअली मेमोरेंडम होता है एक तरह का कम्युनिकेशन होती है जो हायर अथॉरिटीज़ इशू करते हैं, इसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी प्लान ले रही है, उसको शॉर्ट टर्म में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऑर्डर जिसको मेमोरेंडम बोलते हैं वो इशू कर देती है। अब बात करते हैं कि हमारा ये मेमोरेंडम क्या था जो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखी है। ऐसे बहुत सारे मेमोरेंडम है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पास करती है। तो एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 1979। एक कमीशन बनाया था। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय द बीपी मंडल। एक्चुअली ये पर्सन का नेम है। तो इस मंडल के जो था पर्सन था उसके नाम से ये कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन। ये क्यों बनाया था स्टूडेंट्स? इसको हमने बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया था, इसलिए इसको सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी बोलते हैं। मंडल कमीशन और सेकंड बैकवर्ड कमीशन, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपने लर्न कर लेनी है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस कमीशन ने 1979 में इसको अपॉइंट किया। 1980 में आफ्टर 1 ईयर इस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की। वो रिपोर्ट में क्या था कि 27% सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स या फिर जो स्कूल्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स हैं वो सिक्योर रखी जानी चाहिए, रिजर्व रखी जानी चाहिए। किसके लिए रिजर्व रखनी है? फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसको हम SEBC भी बोलते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू की जिसके अंडर 27% सीट्स वर रिजर्व फॉर द बैकवर्ड पीपल जो सोशली और इकोनॉमिकली पुअर है। तो पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हुई, बहुत सालों तक इसकी डिस्कशन चलती रही। यू कैन सी हियर 1989 में जब जनता दल की जीत हुई, इलेक्शंस में जीती और इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई जनता दल ने, तो इसके हेड थे VP सिंह। ये उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने 1989 में। तो प्राइम मिनिस्टर सरदार VP सिंह ने क्या किया? इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी तक जो बातें कमीशंस की सिर्फ रिपोर्ट्स में थी अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। इस इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा डेंजरस रिजल्ट आए। हमारे कंट्री में बहुत सारे रॉयट्स भी हुए, दंगे हुए, लोगों ने बहुत अपोज किया इसको। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, इस जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी इसको प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, अपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया। 6 अगस्त को 1990 में एक कैबिनेट में डिसीजन हुआ कि जो भी ये डिसीजन है इसको अब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दे। दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं,
You must remember 2 houses of the parliament, that is लोक सभा एंड राज्य सभा। तो दोनों हाउसेस की परमिशन जरूरी है अगर हमने कोई भी लॉ बनाना है। तो सेम जो मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था रिजर्वेशन पॉलिसी का, अब उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। सीनियर ऑफिसर्स ने इसको ड्राफ्ट किया ऑर्डर को। 13 अगस्त 1990 को एक मेमोरेंडम बनके मेमोरेंडम के ड्राफ्ट में इसको इशू किया गया। अब ये इशू इतना हीटेड, इतना डिबेटेड था, इशू बन गया कि पूरी कंट्री में इसने सारे कंट्री को हिला के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइनली लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? इन 1992 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द मंडल ऑर्डर एज द वैलिड। तो इसको वैलिड कर दिया, बट इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस थी, करेक्शंस थी, फिर इसको करेक्शन के लिए भेज दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1992 में ओके कर दिया। तो ये था सारा मंडल कमीशन, जिसको पूरे कंट्री में हमने रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसके अंडर हम गवर्नमेंट जॉब्स में और एकेडमिक्स में, स्कूल कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व करते हैं पुअर पीपल के लिए, जो इकोनॉमिकली और सोशली डाउन रोडन है। उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान शुरू किया था। बट स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में इसको बहुत अपोज किया गया। यू कैन सी द पोस्टर हेयर, ये अमूल का पोस्टर है। इसको उन्होंने अपोज किया रिजर्वेशन पॉलिसी की, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई। तो एक एडवर्टाइजमेंट थी जिसको हमने शो किया इस अमूल की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, दैट पीपल वर अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी, दे अपोज दिस पॉलिसी। सो ये तो था मेमोरेंडम। अब बात करते हैं कि ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है, तो वो गवर्नमेंट डिसीजन कहाँ पे लेती है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या है? हमारी एक लॉ मेकिंग, सबसे बड़ी लॉ मेकिंग जो इंस्टीट्यूट है, इसमें सारे बड़े लॉज डिस्कस होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो बने रहिए। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है पार्लियामेंट में जाने के लिए, और इसमें कौन से लॉ पास होते हैं, वी विल अगेन देयर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑडियो वीडियो लेक्चर। सो स्टे कनेक्टेड टिल दैट। Thanks, and subscribe the channel, that is Neeta's Edu Seeker. Thank you student. We will soon be there with the second part.